विजय जी, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये है कि कर्नाटक में बीजेपी इसलिए नहीं हारी कि उसके पास 36% वोट था। कर्नाटक बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि 36% से आगे ये जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज उसके वोट में नहीं हो पाया। आज की तारीख में अखिल भारतीय स्तर पर भारत जो नरेंद्र मोदी की सीटें 2014 में थी वो 31% वोट था और 2019 में उस पर 6% का इजाफा करके वो 36-37% पर ले आते हैं। क्या आज आप देखते हैं कि 36% पीक कर गया या इसके ऊपर भी बीजेपी निकल सकती है? अगर इसके ऊपर निकल सकती है तो फिर अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स को डिफाई कर सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स को डिफाई करना एक अलग इशू है। पहले जहां से आपने शुरू किया, जय साहब ने भी कहा, नीलांजन इस बात का जिक्र, संजय भी जिक्र कर रहे थे, तो कह रहा हूँ कि पहला सवाल जय साहब से ही करते हैं कि जय साहब को आपने राइट विंगर कहा है, तो ठीक है। उन्होंने क्या सवाल किया है कि री इन्वेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मोदी 2024 में। उसमें जितने सवालों का आपने जिक्र किया है, अगर वो सवालों को उसमें इनबिल्ट जवाब से देखेंगे तो फिर नजरिया दूसरा होगा। अगर सिर्फ सवालों के तौर पर देखेंगे तो नजरिया दूसरा होगा, जवाब दूसरा होगा। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी री इन्वेंट कर सकते हैं? तो मेरा सवाल होगा कि क्यों नहीं कर सकते। मोदी को अगर आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ में देखें, पिछले 2001 से यदि हम देखते हैं खासतौर से, तो 2001 से 23 साल में उन्होंने हर मौके पर अपने आप को री इन्वेंट किया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक री इन्वेंट हुए। फिर 2014 के नरेंद्र मोदी और 2019 के जब दोबारा चुनकर आए हैं तो वो फिर से री इन्वेंट नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी के री इन्वेंट होने पर, और किसी के भी री इन्वेंट होने पर, जैसे कांग्रेस भी री इन्वेंट हो रही है, अपोजिशन यूनिटी भी री इन्वेंट हो रही है, तो री इन्वेंट होने को सवाल क्यों करना? पहली बात। कर्नाटक का आपने जिक्र किया, तो कर्नाटक में 36% वोट आज मिले हैं, वो भी तब जब उस सरकार की इमेज बहुत खराब थी, करप्शन सबसे बड़ा इशू था। उसके बाद भी बीजेपी ने अपने वोट को सस्टेन किया। तो जय साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कमिटेड वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो इतनी खराब सरकार की, मैं इसको बहुत खराब सरकार मानता हूँ, मतलब जब से चुनाव हो रहे थे उससे पहले से भी, और बीजेपी में बहुत सारे लोग मानते हैं, उसके बाद भी उसका कमिटेड वोटर कहीं नहीं गया। क्या आप कर्नाटक की सरकार को नरेंद्र मोदी की सरकार से कंपेयर कर सकते हैं आज की तारीख में? नहीं कर सकते। वो कंपैरेटिवली उनसे बहुत बेहतर सरकार है। और ये मानना कि जो हमने 10 साल में दे दिया वो तो सही बात है, वोटर जो है उससे आगे ही मांगता है। ये दिल मांगे मोर वाला जो फिनोमिना है वो हमेशा ही चलता है, लेकिन जब दिल मांगे मोर होता है तो वो हर जगह पर चलता है। घर में भी होता है, जब हम पनीर खा लेते हैं तो फिर रसमलाई मांगते हैं, रसमलाई हो जाती है तो फिर उसके साथ आइसक्रीम मांगते हैं, लेकिन वो रसमलाई के बाद आइसक्रीम मिलती है ना, कभी नहीं मिलती है, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो हमको लगता है कि नहीं मिली जाएगी। तो वो जो कमिटेड वोटर है, क्या, पहला एक बेसिक सवाल है कि क्या वो कमिटेड वोटर कम हो रहा है? 2014 से हम जोड़ते हैं नरेंद्र मोदी से 2023 तक, क्या भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर कम हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर नरेंद्र मोदी से नाराज हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है? इन तीनों सवालों का जवाब मेरे हिसाब से मोटे तौर पर बिग नो है। बिग नो है। नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से गुस्सा है, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा, जैसे जय साहब ने जिक्र किया। तो फिर 2024 को लेकर हम किस तरह की चिंताएं कर रहे हैं? क्या जो, अच्छा, कमिटेड वोटर के अलावा जो लाभार्थी वोटर है, जो 5 किलो अनाज वाला वोटर है, जो उज्ज्वला योजना वाला वोटर है, जो इज्जत घर वाला जो वोटर है, वो भी 1% है। उसमें से हो सकता है बहुत कम हो जाए, बहुत सारे लोग नाराज हो जाए, बहुत सारा कहें ये सब नहीं चलेगा, वो कम हो जाए, लेकिन कमिटेड वोटर कहीं नहीं जा रहा। और ये जो हम सोचते हैं ना, ये अब थोड़ा सा हमको भी रीइन्वेंट होना। नरेंद्र मोदी तो हो रहे हैं, राहुल गांधी भी हो रहे हैं, कांग्रेस भी हो रही है, हम नहीं हो रहे। हम जब बीजेपी को 182 सीटें मिली थी तब भी कहते थे कि ये बीजेपी का पीक है, अब इससे आगे बढ़ नहीं सकती बीजेपी, समझे। फिर जब 282 पर आ गई बीजेपी तो कहा कि अब तो किसी भी हालत में इससे आगे तो जगह ही नहीं बचती। उसके बाद वो 303 पर आ गए, ठीक है। तो ये अभी हमें दिमागी तौर पर, सोच के तौर पर री इन्वेंट होने की जरूरत है। यदि हम सोचते हैं कि हमारे सोचने से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो कतई नहीं होने वाला। जैसे कहा जाता है कि वो कौवों के कोसने से बैल नहीं मरते।
लेकिन ये भी बात सच है कि इनविंसिबल कोई नहीं है, अजय कोई नहीं है। ये कोई गारंटी नहीं है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे या भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अगर व्यवस्थाएं बदल रही हैं तो बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस ये हम अच्छा हर दिन हमारे पास ये मौसम का खेल है। जब ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो फिर हम कहते हैं अब नरेंद्र मोदी को हराना बहुत आसान हो गया। फिर जब यहाँ पर आ जाते हैं कर्नाटका में तो हमको लगता है, लेकिन हाल मौके वही रहते हैं। आप सोचिए 143 सीटें पिछली 2019 की हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में आमने सामने का मुकाबला था, और उसमें से केवल 7 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो ये सवाल होता है कि कांग्रेस ने क्या इतना री इन्वेंट किया कि 143 में से वो 43 सीटें भी ला सकती है री इन्वेंट करके भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। और यदि 209 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है देश भर में लोकसभा चुनावों में, तो 303 सीटों के साथ 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब उनके पास 375 सीटें हैं। यदि आप उनको काउंट कर रहे हैं तो 375 सीटों से करिए, वो 375 सीटों से कितने कम आने वाले हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं जो चल रही हैं, कांग्रेस और अपोजिशन जो मिलकर कर रहा है, यदि वो उस रफ्तार से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसान भी हो सकता है। इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि 303 में से केवल 40 सीटें कम करनी है। बिल्कुल, वो तो खैर वो एक अलग तरीके का सवाल, उस पर तो खैर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।